मेरा भाई इसके बारे में बहुत उत्सुक था, इसलिए वह हर रात ऐसा करने आया। कहानी एक ठंडी शरद ऋतु की शाम को शुरू हुई, जब मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरा नाम एलेक्स है, 23 वर्ष का हूं और मैं देश भर में एक विश्वविद्यालय में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद घर लौटा था। 4 साल की दूरी ने मुझे उन तरीकों से बदल दिया था जिन्हें मैं ठीक से समझा नहीं सकता था, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मैं खुद को कैसे समझता था और मैं वास्तव में कौन था। मेरे दूसरे वर्ष के दौरान बाहर आना मुक्तिदायक था, लेकिन मैंने यह सच्चाई केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ साझा की थी। अपने परिवार को बताने का साहस कभी नहीं पाया। माँ की एप्पल दालचीनी मोमबत्तियों की जानी पहचानी खुशबू ने मेरा स्वागत किया जब मैंने हमारे सामने के दरवाजे से कदम रखा। मेरा छोटा सूटकेस मेरे पीछे दृढ़ लकड़ी के फर्श पर लुढ़क रहा था, जो अभी भी उन्हीं जगहों पर चरमरा रहा था। घर किसी तरह छोटा लग रहा था, या शायद मैं बड़ा हो गया था। मेरे माता पिता, उसमें कुछ नरमी थी, अब वह अधिक चिंतनशील था। उसकी हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान में कुछ ऐसा रंग था जिसे मैं ठीक से नहीं समझ पाया। घर में स्वागत है छोटे भाई, उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, जो बस एक पल ज्यादा देर तक चला। वह पहली शाम माँ के खास लजानिया को पकड़ने और मेरे भविष्य की योजनाओं के बारे में पिताजी के अंतहीन सवालों के धुंधलेपन में बीत गई। जेम्स रात के खाने पर मेरे सामने बैठा था और मैं यह देखे बिना नहीं रह सका कि कैसे उसकी आंखें बार बार मेरी ओर देख रही थीं। जब भी मैं उसे देखता तो वह जल्दी से दूसरी ओर देख रहा होता। उसकी निगाहों में कुछ अलग सा महसूस होता, उत्सुकता लगभग खोजती हुई। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या किसी तरह वह जानता था। शायद उसने मेरे बारे में सच्चाई को महसूस किया था जिसे मैंने इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था। बाद में उस रात जब मैंने अपने पुराने कमरे में सामान खोला तो सब कुछ जाना पहचाना और अजीब लगा। दीवारों पर लगे पोस्टर, ट्रॉफी शेल्फ, नीले प्लेट कंफर्टर वाला ट्विन बेड, ये सब याद दिलाते थे कि मैं कौन हुआ करता था, या कम से कम हर कोई मुझे क्या समझता था। मेरे दरवाजे के खुलने की आवाज मुझे मेरे विचारों से खींच ले गई। जेम्स दरवाजे के फ्रेम से टिक कर खड़ा था, उसका हाव भाव अस्पष्ट था। 1 मिनट मिला, उसने पूछा, अंदर कदम रखते हुए और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए। नरम क्लिक, शांत कमरा। मैंने अपने बिस्तर पर बैठते हुए सिर हिलाया क्योंकि उसने डेस्क की कुर्सी ली और एक पल के लिए उसे मेरी ओर घुमा दिया। हम दोनों में से कोई भी नहीं बोला, खामोशी सवालों से भरी थी। तुम बदल गए हो आखिरकार, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन तीव्र है। तुम्हारे बारे में कुछ अलग है एलेक्स। मैं ठीक से इसका पता नहीं लगा सकता, लेकिन वह अपने काले बालों में हाथ फेरते हुए चुप हो गया। मुझे हमारे बचपन की याद आ गई जब वह किसी मुश्किल से जूझ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, यह सोचते हुए कि क्या यह वह क्षण था जिससे मैं डरती भी थी और चाहती भी थी। हम सब बदलते हैं, है ना? मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, 4 साल एक लंबा समय है। जेम्स अपने घुटनों पर अपनी कोहनी आगे झुका लिया, लेकिन यह अलग है। तुम किसी तरह अपने आप में अधिक सहज लगती हो। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और मैंने उनमें कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी सांस रुक गई। जिज्ञासा और जो लगभग आशा की तरह लग रहा था का मिश्रण। क्या तुम घर पर हो एलेक्स? उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन वह हैंडल पर हाथ रखे हुए रुका और मेरी ओर देखा। तुम जानते हो कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, मेरा मतलब है कि हम बहुत करीब हुआ करते थे। मैंने अपनी आवाज में सिर हिलाया क्योंकि वह अपने पीछे दरवाजा धीरे से बंद करके चला गया। मैं अपने बिस्तर पर वापस लेट गई और छत को घूरने लगी जहां पर हमने सालों पहले साथ में जो अंधेरे सितारे लगाए थे वे अभी भी हल्के से चमक रहे थे। उस रात नींद मुझसे दूर भाग रही थी। मेरा दिमाग जेम्स की खोजी निगाहों और हमारे बीच अनकही हर चीज के वजन के विचारों से भरा हुआ था। कुछ बदल गया था, सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद, और मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य कर रहा था कि यह अगले कुछ दिनों में असामान्य लय में आ गया। दिन के दौरान जेम्स हमारे माता पिता के आसपास सामान्य रूप से रहता, माँ की काम में मदद करता, पिताजी के साथ काम पर चर्चा करता, लेकिन रात में कुछ बदल जाता। वह मेरे कमरे में आने के लिए कारण ढूंढता। रसोई की मंद रोशनी में बैठे हुए वह अपने पुराने बास्केटबॉल शॉर्ट्स और फीकी टी-शर्ट पहने हुए विचारों में खोए हुए लग रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में वही खोजी नजर थी जो धीरे धीरे परिचित हो गई थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने पैर से मेरे लिए एक कुर्सी धकेलते हुए पूछा। मैं बैठ गई और देखा कि कैसे खिड़की से आती चांदनी उनके चेहरे पर छाया डाल रही थी, जिससे वह किसी तरह कमजोर लग रहे थे। बहुत सारे विचार, मैंने जवाब दिया। मेरे सामने खाली गिलास के साथ खेल रहा हूँ। जेम्स ने अपने भाव में समझ के साथ सिर हिलाया।
याद है जब हम बच्चे थे तो उसने अपनी आवाज शांत रसोई में धीमी कर दी और मैं आंधी के दौरान तुम्हारे कमरे में घुस जाता था। तुम हमेशा बहादुर थे, भले ही तुम छोटे थे। वह धीरे से हंसे, लेकिन इसमें कुछ उदासी थी। तुम बस डरने का नाटक कर रहे थे। मैंने कहा, उस याद पर मुस्कुराते हुए जो तुमने मुझे सालों बाद बताई थी, जिसका अर्थ है कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, यह सोचते हुए कि क्या यह वहीं जा रहा है जहां मैंने सोचा था कि यह जेम्स हो सकता है। मैंने अपनी आवाज फुसफुसाने से बमुश्किल शुरू की, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों की तीव्रता ने मेरी सांस रोक दी। मुझे नहीं पता एलेक्स, जब से तुम वापस आए हो ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ अलग तरह से देख रहा हूँ, खुद को अलग तरह से देख रहा हूँ। उसके हाथ बोलते समय थोड़े कांप रहे थे। क्या यह अच्छी बात है या बुरी बात है? मैंने मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, वह फुसफुसाया और फिर अचानक खड़ा हो गया। मुझे शायद जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह कल ले लिया। लेकिन वह एक ऐसे भाव के साथ मेरी ओर देखता रहा जिसने मेरे दिल को दुखाया। एलेक्स, सुनने के लिए धन्यवाद, हमेशा सुनने के लिए। जब वह चला गया मैं रसोई में ही रहा। मेरा दिमाग घूम रहा था जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा। जेम्स के दरवाजे के बंद होने की आवाज शांत घर में गूंज रही थी और मैं अपने विचारों और बढ़ते हुए एहसास के साथ अकेली रह गई थी कि हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा था उसे अनदेखा करना असंभव होता जा रहा था। मैंने सोचा कि जब से मैं दूर थी तब से जेम्स कितना बदल गया था। मुझे याद था कि आत्मविश्वासी कभी कभी घमंडी भाई की जगह कोई और अधिक आत्मनिरीक्षण करने वाला अधिक कमजोर व्यक्ति आ गया था, या शायद वह हमेशा से ऐसा ही था और मैं इसे पहली बार देख रही थी। किसी भी तरह से ये देर रात की बातचीत कुछ ऐसी चीज बन रही थी जिसकी मुझे लालसा और डर दोनों था। प्रत्येक हमें एक ऐसे सत्य के करीब ला रहा था जिसका सामना करने के लिए हम दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था। मेरे घर पर रहने के एक सप्ताह के बाद जेम्स और मेरे बीच तनाव पारिवारिक रात्रिभोज के दौरान लगभग असहनीय हो गया था। मैं उसे इतनी तीव्रता से मेरी ओर घूरते हुए पाती थी कि जब बर्तन पास करते समय हमारे हाथ गलती से छू जाते थे तो मेरी त्वचा सिहर उठती थी। वह स्पर्श को बस एक पल के लिए ज्यादा देर तक रहने देता था। यह मुझे पागल कर रहा था। अनकहे शब्दों और देर तक नजरों का यह नृत्य उस रात हमारे बीच पहले से ही बहुत जटिलता थी। मैं अपने पीछे के बरामदे में बैठा हुआ सूर्यास्त को देख रहा था जो आकाश को बैंगनी और नारंगी रंगों में रंग रहा था। स्क्रीन के दरवाजे के खुलने की आवाज ने मुझे पलटने पर मजबूर कर दिया। जेम्स अपने हाथों में बियर की 2 बोतलें लेकर खड़ा था। क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ? उसने अपनी आवाज में नरमी से पूछा। जब मैंने सिर हिलाया तो वह बरामदे के झूले पर मेरे बगल में बैठ गया, इतना करीब कि हमारे कंधे छू गए। उसने मुझे एक बियर दी और थोड़ी देर के लिए जब हम बस वहां बैठे रहे, झूले की हल्की चरमराहट हमारे बीच एकमात्र आवाज थी। एलेक्स, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन मुझे डर है कि यह सब कुछ बदल देगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे क्योंकि उसने अपनी बोतल पकड़ ली थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं जेम्स? आप जानते हैं कि उसने एक लंबी सांस ली। भाई, लेकिन क्योंकि तुम हमेशा बहादुर थे। वह जो जानता था कि तुम कौन हो और तुम्हें जाते हुए देख रहा था, तुम्हें दूर से भी अपने आप में विकसित होते हुए देख रहा था। इसने मुझे अपने बारे में सब कुछ सवाल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी बोतल से एक लंबा घूंट लेते हुए रुक गया। मैं सारा को 3 साल से डेट कर रहा हूं। अब तुम जानते हो कि हर कोई उम्मीद करता है कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे। कागजों पर वह सही है, लेकिन हर बार जब मैं उस भविष्य के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा दम घुट रहा है। जेम्स, मैंने धीरे से कहा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, मुझे यकीन था कि वह इसे सुन सकता है। मुझे पूरा करने दो प्लीज। उसने अपनी आवाज को बीच में रोक दिया। जब तुम वापस आए तो कुछ क्लिक हुआ। तुम्हें अपने आप में इतना सहज देखकर, इतने प्रामाणिक रूप से, इससे मुझे एहसास हुआ कि मैं झूठ जी रहा था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि मैं वह बनूं जो हर कोई मुझसे बनने की उम्मीद करता है, कि मैं भूल गया कि मैं वास्तव में कौन हूं। उसकी आंखों में आंसू बन रहे थे। अब सूरज की आखिरी किरणों को पकड़ रहा था। सच अपनी आंखों से उसकी आवाज में दर्द और डर को अच्छी तरह समझते हुए बिना सोचे समझे मैंने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। उसने उसे लाइफलाइन की तरह कसकर पकड़ लिया। तुम्हें कैसे पता चला? कि उसने पूछा। उसकी आवाज मेरे बारे में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरा मतलब है कि मैंने नहीं सुना, मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो,
मुझे आश्चर्य होने लगा कि शायद तुम मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। उसने मेरा हाथ दबाते हुए एक कांपती हुई सांस छोड़ी। मैंने इसे पहले कभी जोर से नहीं कहा, कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें देखकर तुमने जो हो उसे कैसे अपनाया है, इसने मुझे हिम्मत दी। तुमने मुझे हमेशा हिम्मत दी है, एलेक्स। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था और हमें गोधूली के नरम अंधेरे में छोड़ गया था। हम वहां बैठे थे, दोनों हाथ अभी भी इस पल के वजन को संसाधित करते हुए। सब कुछ बदल गया था, फिर भी किसी तरह ऐसा लगा कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। जेम्स को रसोई में पाया। वह पहले से ही कपड़े पहने हुए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा सोया नहीं था। वह विचारों में खोए हुए कॉफी की चुस्की में घूर रहा था। जब उसने ऊपर देखा और मुझे देखा, उसके चेहरे पर राहत, डर, उम्मीद और कुछ और भावनाओं का मिश्रण था, जिसका मैं ठीक से नाम नहीं बता सकता था। उसने धीरे से मेरी ओर कॉफी का दूसरा कप बढ़ाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं था कि पिछली रात ने चीजें बदल दी हैं। अगर तुम आज सुबह मुझसे बात करना चाहोगी तो। मैं उसके सामने बैठ गया, पेश की गई कॉफी ली। निश्चित रूप से मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जेम्स। तुमने मुझे कल रात जो बताया वह अविश्वसनीय रूप से बहादुर था। उसने एक छोटी सी हास्यहीन हंसी दी। बहादुर? मैं वर्षों से डरा हुआ हूँ। एलेक्स इसे खुद से ही स्वीकार करने से डरता है, किसी और की तो बात ही छोड़िए। उसके हाथ उसके कॉफी कप के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे, और अब जब मैंने इसे जोर से कह दिया है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। मुझे पहले एहसास हुआ कि मैं समलैंगिक था। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मैंने वह बनने की कोशिश की जो हर कोई मुझसे उम्मीद करता है, लेकिन अंततः दिखावा करने का बोझ खुद होने के डर से भारी हो गया। ठीक वैसा ही मैं महसूस करता हूँ, जेम्स ने फुसफुसाया, जैसे मैं यह भारी बोझ उठा रहा हूँ। और पिछली रात पहली बार था जब मैं वर्षों में ठीक से सांस ले पाया। उसने अपने बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए कुछ देर रुका। लेकिन सारा भगवान, मैं सारा को क्या बताने जा रहा हूँ? उसकी आवाज में दर्द ने मेरे दिल को दुखाया। जब तक आप तैयार नहीं हो जाते, आपको उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई आयु पुस्तक नहीं है, कोई समयरेखा नहीं है जिसका आपको पालन करना है। जेम्स अचानक से उठ खड़ा हुआ और रसोई में चहलकदमी करने लगा। लेकिन बस यही है, मैं जितना अधिक इंतजार करूंगा उतना ही मैं झूठ जी रहा हूँ। वह इससे बेहतर की हकदार है, हर कोई इससे बेहतर का हकदार है। उसने काउंटर पर अपनी पीठ मेरी ओर करना बंद कर दिया। कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मैं बस गायब हो जाऊं। जो लोग तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। उसने मेरी ओर देखा और मैं यह देखकर दंग रह गई कि वह कितना कमजोर दिख रहा था। वैसे उन्होंने सोचा कि माँ और पिताजी वे बहुत पारंपरिक हैं और काम पर लोग, मैं सब कुछ खो सकती हूँ। एलेक्स, तुम मुझे नहीं खोओगे, मैंने दृढ़ता से कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मुझे अपने कोने में रखोगे। उसके चेहरे पर कुछ बदल गया, फिर उसकी आंखों के आसपास एक नरमी। बिना किसी चेतावनी के उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं महसूस कर सकती थी कि वह थोड़ा कांप रहा था क्योंकि मैंने उसे वापस गले लगाया। हम दोनों शायद थोड़ा अधिक समय तक एक दूसरे को पकड़े रहे। जब हम अंततः अलग हुए, जेम्स ने अपने हाथों को मेरे कंधों पर रखा और मेरी ओर इतनी तीव्रता से देखा कि मेरी सांस रुक गई। उसने धीरे से कहा, सब कुछ के लिए, यहाँ होने के लिए, समझने के लिए। वह क्षण हमारे बीच अनकहे शब्दों और भावनाओं से भरा हुआ था जिसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में जेम्स अपना गला साफ करते हुए पीछे हट। मुझे यकीन नहीं था कि इस तरह का क्षण कितना व्यक्तिगत था, और हमारी बढ़ती निकटता के बावजूद मुझे उसके भावनात्मक संघर्ष में एक घुसपैठिया जैसा महसूस हुआ। शायद मुझे उसके आने पर ऊपर रहना चाहिए। मैंने उसे सोफे से देखने का सुझाव दिया ताकि तुम दोनों को कुछ गोपनीयता मिल सके। जेम्स ने लगभग घबराए हुए भाव के साथ मेरी ओर मुड़ते हुए चहलकदमी करना बंद कर दिया। नहीं, उसने कहा, जल्दी से कृपया रुको, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है, कमरे में नहीं लेकिन पास में बस। अगर उसकी आवाज में कमजोरी ने मेरे दिल को जकड़ लिया। बेशक, जो भी तुम्हें चाहिए। जब सारा की कार लगभग 2 बजे ड्राइवे में रुकी, जेम्स ऐसा लग रहा था कि वह बीमार हो सकता है। मैंने उसके कंधे को धीरे से दबाया और ऊपर अपने कमरे में चली गई, उन्हें छोड़कर, जो मुझे पता था कि ऊपर से एक मुश्किल बातचीत होगी। मैं उनकी आवाज की दबी हुई आवाज मेरे बिस्तर पर उसके लिए जगह बनाते हुए वह मेरे बगल में गिर पड़ा और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह जानती थी, उसने आखिरकार कहा। उसका आवाज घोड़ा। उसने कहा, उसे कुछ समय से शक था लेकिन उम्मीद थी कि वह गलत थी, कि वह मुझे ठीक कर सकती है। वह हंसा, लेकिन यह एक कड़वी आवाज थी।
मुझे ठीक करो जैसे मैं टूटा हुआ हूँ, तुम टूटे नहीं हो। मैंने उग्रता से उसका सामना करने के लिए कहा। तुम आखिरकार अपने बारे में ईमानदार हो रहे हो कि तुम कौन हो? जेम्स ने अपने हाथ नीचे कर लिए, लाल आंखों से मेरी ओर देखते हुए। वह सबको बताने जा रही है, उसने कहा अगर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हूँ तो वह यह सुनिश्चित करने जा रही है कि हर कोई जान जाए कि उसकी आवाज क्यों फटी। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ एलेक्स, मैं बिना सोचे समझे हर किसी को जानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। फिर हम एक दिन एक साथ इसका सामना करेंगे। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और हम वहां काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। सांस लें। वह मेरी ओर देखने के लिए मुड़ा और उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जिससे मेरा दिल धड़कने लगा। तुम्हारे साथ यहाँ होना, मैं कौन हूँ इस बारे में ईमानदार होना, यह एक तरह से सही लगता है। किसी और चीज में कभी नहीं था। उसके शब्दों की तीव्रता, उसकी निगाहों ने हमारे बीच की हवा को बिजली जैसा महसूस कराया। हम बहुत करीब बैठे थे, हमारे हाथ अभी भी जकड़े हुए थे, लेकिन हम दोनों में से कोई भी दूर नहीं गया। मैं अपने बगल में उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था। मैं देख सकता था कि प्रत्येक सांस के साथ उसका सीना ऊपर और नीचे कैसे उठता और गिरता था। जेम्स, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज में एक चेतावनी थी, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसे या अपने आप को किससे चेतावनी दे रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे पता है कि उसने फुसफुसाया, मुझे पता है कि हम नहीं कर सकते। यह सिर्फ सब कुछ इतना भ्रामक है। मेरी भावनाएं, मेरे विचार, कुछ भी समझ में नहीं आता सिवाय जब मैं तुम्हारे साथ हूं। स्वीकारोक्ति हमारे बीच हवा में लटकी हुई थी, निहितार्थों से भारी। हम दोनों में से कोई भी सामना करने के लिए तैयार नहीं था। अंत उसने बस इतना कहा कि हर चीज के लिए धन्यवाद। मैंने अपने आप पर भरोसा न करते हुए सिर हिलाया और नीचे की ओर चल दी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाम धीरे धीरे आ रही थी, अपने साथ एक तूफान ला रही थी जो हमारी अशांत भावनाओं से मेल खाता था। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। जब जेम्स और मैं लिविंग रूम में बैठे थे, हम दोनों में से कोई भी टीवी पर चल रही फिल्म नहीं देख रहा था। मेरा फोन लगातार हमारे आपसी दोस्तों के संदेशों से गूंज रहा था। सारा ने पहले ही खबर फैलाना शुरू कर दिया था। मुझे शायद अपना फोन बंद कर देना चाहिए, जेम्स ने अपने डिवाइस को घूरते हुए कहा, क्योंकि यह एक और अधिसूचना के साथ रोशन हो गया था। मैं अभी हर किसी का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने उसे सोफे के दूसरे छोर से देखा और देखा कि कैसे टीवी की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आपको अभी किसी को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, मैंने धीरे से कहा। जितना समय चाहिए ले लो, मैं वहां रहा हूं जहां आप हैं। मैंने सावधानी से कहा, मुझे पता है कि यह सब कितना भारी लगता है। बाहर गड़गड़ाहट हुई और रोशनी थोड़ी देर के लिए टिमटिमा गई। जेम्स सोफे पर करीब आ गया, जब तक कि हमारे घुटने लगभग छूने नहीं लगे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। मैंने बोलने के लिए खुद पर भरोसा नहीं करते हुए सिर हिलाया। आपको पहली बार कब पता चला कि आप थे? वह चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें कभी मेरी समलैंगिकता से नहीं हटी। मैंने उसके लिए समाप्त किया। मुझे लगता है कि मैं हमेशा गहराई से जानता था, लेकिन मैंने पहली बार इसे खुद से स्वीकार किया जब मैं 16 वर्ष का था। मैंने रुककर याद किया कि मेरी रसायन विज्ञान की कक्षा में एक लड़का था। हम गोद के साथी थे और एक दिन हमारे हाथ एक ही बीकर तक पहुंचने के दौरान छू गए। जिस तरह से मेरा दिल बिजली की तरह दौड़ गया, मुझे लगा कि मैं इसे अब और अस्वीकार नहीं कर सकता। जेम्स लंबे समय तक चुप रहा। मेरे लिए यह बास्केटबॉल अभ्यास के दौरान था। उसने आखिरकार कहा, वरिष्ठ वर्ष बाल, और वह घबराहट भरा हाव भाव मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल गया था। और अब यहाँ तुम्हारे साथ पहली बार ईमानदार होकर कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे वे सारी भावनाएं जो मैं दबा रहा था अचानक सतह पर आ गई हैं। हमारे बीच की हवा बिजली से चार्ज हो गई थी। हम फिर से बहुत करीब बैठे थे। हमारे बीच की दूरी हर गुजरते पल के साथ कम होती जा रही थी। मैं जेम्स की आंखों में संघर्ष देख सकता था, महसूस कर सकता था कि यह मेरे अपने दिल में प्रतिबिंबित हो रहा था। जेम्स, मैंने कहा, मेरी आवाज तनावपूर्ण थी। हमें शायद ऐसा करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं खत्म कर पाता, गड़गड़ाहट की एक और दरार ने घर को हिला दिया और अचानक अंधेरे में रोशनी पूरी तरह से बंद हो गई। मैं जेम्स की उपस्थिति, उसकी सांसों और उसके शरीर से निकलती गर्मी से पूरी तरह वाकिफ था। एलेक्स, उसने फुसफुसाया और मुझे लगा कि अंधेरे में उसका हाथ मेरे हाथ को ढूंढ रहा है। मुझे पता है कि यह गलत है, मुझे पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में
तुम्हारे घर आने के बाद से जो कुछ भी बदल गया है उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। ऐसा महसूस होता है कि मैं खुद हो सकती हूँ, जैसे कि मैं अंधेरे में स्वतंत्र हो सकती हूँ। मैंने महसूस किया कि वह मेरे करीब आ रहा है, महसूस किया कि उसका दूसरा हाथ मेरे चेहरे को थामने के लिए आया है। स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। हम एक रेखा पार कर रहे थे। मुझे पता था कि हम थे, लेकिन उस क्षण में बाहर तूफान चल रहा था और हमारे दिल एक साथ धड़क रहे थे। रुकना असंभव लग रहा था। मुझे रुकने के लिए कहो। जेम्स ने अपनी सांस मेरे होठों पर गर्म करते हुए फुसफुसाया, मुझे बताओ कि यह गलत है और मैं इसे फिर कभी नहीं कहूंगी। लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिवाय अंधेरे में बैठने के। इस विकल्प के इस क्षण का भार महसूस करते हुए हम दोनों पर दबाव डाल रही थी। अंधेरे के उस आवेशित क्षण में बाहर तूफान चल रहा था। मुझे वह करने की ताकत मिली जो मुझे पता था कि सही था। धीरे से मैंने जेम्स का हाथ अपने चेहरे से हटाया और पीछे हट। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, अभी सब कुछ इतना उलझा हुआ है। मेरी भावनाएं, मेरी पहचान, वह सब कुछ जो मुझे लगता था कि मैं अपने बारे में जानता हूं। मैं उसके पास बैठ गया, एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए, लेकिन समर्थन दिखाने के लिए काफी करीब था। यही कारण है कि हमें अभी सावधान रहने की आवश्यकता है। आप एक कमजोर जगह पर हैं, खुद को खोज रहे हैं, बाहर आने से निपट रहे हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं, यह मेरे बारे में नहीं है। वास्तव में यह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो समझता है, जो आपको पूरी तरह से स्वीकार करता है। जेम्स मेरे शब्दों को समझने में एक लंबे समय के लिए चुप रहा। शायद तुम सही हो, उसने आखिरकार कहा, कि अभी सब कुछ इतना तीव्र है। ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को नई आंखों से देख रहा हूँ, पहली बार सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। यह सामान्य है, मैंने उसे आश्वस्त किया। जब मैं पहली बार बाहर आया तो मेरी भावनाएं भी हर जगह थीं। मैंने पहले आदमी के लिए भावनाएं विकसित की जिसने मुझे वास्तविक स्वीकृति दिखाई, लेकिन वह प्यार नहीं था, यह आभार, राहत थी, बस इतना ही। मैंने पिछले कुछ दिनों के तनाव को महसूस करते हुए मुस्कुराया। आखिरकार यह सब कुछ है, यह मेरे बारे में नहीं है। वास्तव में यह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो समझता है, जो आपको पूरी तरह से स्वीकार करता है। जेम्स मेरे शब्दों को समझने में एक लंबे समय के लिए चुप रहा। शायद तुम सही हो, उसने आखिरकार कहा, कि अभी सब कुछ इतना तीव्र है। ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को नई आंखों से देख रहा हूँ, पहली बार सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। यह सामान्य है, मैंने उसे आश्वस्त किया। जब मैं पहली बार बाहर आया तो मेरी भावनाएं भी हर जगह थी। मैंने पहले आदमी के लिए भावनाएं विकसित की जिसने मुझे वास्तविक स्वीकृति दिखाई, लेकिन वह प्यार नहीं था, यह आभार, राहत थी, बस इतना ही। मैंने पिछले कुछ दिनों के तनाव को महसूस करते हुए मुस्कुराया। आखिरकार यह सब कुछ है और मैं हमेशा आपके लिए हर कदम पर यहाँ रहूंगा। लेकिन आपकी यात्रा के अगले कदम आपके अपने होने चाहिए। हम रात भर बातें करते रहे, लेकिन अलग तरह से। अब आवेशित ऊर्जा कुछ गहरी, सच्ची भाईचारे की समझ और समर्थन में बदल गई थी। जेम्स ने अपने माता पिता का सामना करने के अपने डर, भविष्य के लिए अपनी आशाओं, वह किस तरह का आदमी बनना चाहता था, के बारे में बात की। मैंने पूछा, जाने पर सलाह दी, और मुझे उस ताकत पर गर्व हुआ जो मैंने उसमें बढ़ती देखी। जैसे ही डॉन ने आसमान को नरम गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंगना शुरू किया, जेम्स मेरी ओर मुड़ा। उसने कहा कि बस रोकने के लिए जो एक गलती हो सकती थी, भाई बनना मुझे चाहिए था, वह नहीं जो मेरी भ्रमित भावनाएं चाहती थीं। परिवार इसी के लिए है, मैंने जवाब दिया। वास्तविक प्यार का मतलब है एक दूसरे के लिए सही काम करना, भले ही यह कठिन हो। उन गहन दिनों को पीछे मुड़कर देखना। अब मैं समझता हूं कि हमारी कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। बाहर आना आत्मखोज की एक गहन यात्रा है जो जटिल भावनाओं को उत्तेजित कर सकती है और सीमाओं को धुंधला कर सकती है, क्योंकि हम संबंध और समझ की तलाश करते हैं। लेकिन सच्चा प्यार, चाहे परिवार, रोमांटिक हो या दोस्ती, सम्मान, ज्ञान और जो करना है, उस पर आधारित होता है। सही है, तब भी जब हमारे दिल दूसरी दिशाओं में खींचे जा रहे हों। जेम्स और मैं उस सप्ताहांत से भाइयों के रूप में खुद को और एक दूसरे को गहरी समझ के साथ मजबूत होकर उभरे। उसने हमारे माता पिता के सामने आने का साहस पाया, उसके बाद आने वाली चुनौतियों का सामना किया और अंततः अपने लिए एक प्रामाणिक जीवन का निर्माण किया। और मैंने सीखा कि कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा कार्य किसी को अपना रास्ता खोजने में मदद करना होता है, जबकि अंत में रिश्तों को स्वस्थ और सच्चा रखने वाली सीमाओं को बनाए रखना होता है। यह सिर्फ सामने आने या निषिद्ध भावनाओं की कहानी नहीं है, यह परिवार की शक्ति के बारे में है जो हमें हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में मार्गदर्शन करती है।
आवेग पर ज्ञान का चयन करने के बारे में और उस तरह के प्यार के बारे में जो हमें भ्रम के क्षणों में खुद को खोने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करता है, जो अपनी पहचान के साथ संघर्ष कर रहे हैं या कठिन भावनात्मक चौराहे का सामना कर रहे हैं। याद रखें कि आपकी भावनाएं वैध हैं, लेकिन उन्हें आपके कार्यों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों से समर्थन मांग समझ और बुद्धि के साथ यह सत्य और वास्तविक संबंधों के जीवन की ओर ले जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि जब तुम अपना प्यार जताते हो तो मुझे और कहानियां लिखने की हिम्मत